हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की समरी, जिसे बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। वो ब्रिटेन के एक बड़े फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और एस्थेइस्ट थे। आते हैं हम समरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाउ टू राइट अ समरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम समरी लिखते कैसे हैं। तो इसको हम 3 स्टेप में बांटेंगे समरी लिखने को, पहला, दूसरा और तीसरा। एक चीज और कि अगर आपने इसके पीछे की समरीज को नहीं देखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ या आई हैव अ ड्रीम का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां उसको देख सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गिव एन ऑसम स्टार्ट। आप एक जबरदस्त सी शुरुआत दो। और अब शुरुआत जो होती है ना, वो जबरदस्त शुरुआत एक कैसी आप दोगे, तो उसका जवाब ये है कि मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। सबसे पहले पहला जो पैराग्राफ आप लिखोगे उसमें चैप्टर और राइटर का नाम लिखना। जैसे ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर है, तो इसके राइटर का नाम बर्ट्रैंड रसेल है, इसको मेंशन करना शुरुआत में। टाइप ऑफ द प्रोज, यानी ये किस तरह का प्रोज है, एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है, ड्रामा है, क्या है, ये मेंशन करना। और फिर उसमें जो चैप्टर का थीम है, उसमें कौन सी बात किया है राइटर ने, वो बात करनी है आपको। फिर उसके बाद स्टेप 2 है कि आपको बॉडी लिखना होता है समरी का। अब समरी की बॉडी हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 पैराग्राफ कम से कम शॉर्ट में वहां पर हम लिखेंगे। जो बॉडी होगा, जो बीच में असल कहानी, असल जो बात की गई है चैप्टर में, उसको लिखेंगे। और फिर तीसरा काम है लास्टली कंक्लूड योर समरी। आपको अपनी समरी को कंक्लूड करना है, मतलब एक छोटा करना है उसको, समरी को आपको। हाउ, कैसे करेंगे, अब ये देखें। कंक्लूड करना मतलब समाप्त करना समरी को, लेकिन करेंगे कैसे, तो जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्क। इस चीज को मेंशन करते हुए कि राइटर का काम कैसा था, चैप्टर का मैसेज, etc ये। इस तरह से हम समरी लिखते हैं। ये समरी लिखने की तकनीक है। अब चले हम बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ। इसको मैंने 4 पैराग्राफ में बांटा है। आपको एग्जाम में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 ऐसे लिखना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पैराग्राफ वाइज बांटना है। ये बड़ा खूबसूरत होता है। अगर आप एक ही साल लिख दो तो वो उतना बढ़िया इंप्रेशन एग्जामिनर पे नहीं डालता है जो कॉपी चेक करते हैं। आपको अगर एक बढ़िया सी समरी लिखनी है तो आप इसको पैराग्राफ वाइज बांटना। स्टार्ट करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस चैप्टर का नाम है, इज अ साइंटिफिक एस्से। ये एक लेख है, और लेख भी कैसा है, तो ये साइंटिफिक है, यानी वैज्ञानिक लेख है, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, जिसे बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। इन दिस एस्से, इस लेख में, ही हैज फोकस्ड, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, ऑन द आइडियाज, उन विचारों पर, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिन्होंने मानव जाति की मदद की, विद पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये शुरुआत हो गई। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन बिकेम मैच्योर्ड, इंसान मैच्योर्ड होता गया, परिपक्व होता गया, एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे वो नैतिक रूप से मजबूत होता गया। पहले वो जानवरों की तरह था, होमोसैपियंस था, जो जंगलों में जिंदगी गुजारता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोरली स्ट्रॉन्ग हो गया। ही बिकेम सिविलाइज्ड, वो सभ्य हो गया, एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने बचाया, फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन, अमानव होने से। द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग के आविष्कार ने, प्रूव टू बी अ माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुआ, इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मनुष्य की प्रगति में। पैराग्राफ 3 है, द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरस, और भी बहुत सारे विचार जिन्होंने मानव जाति को प्रोस्पेरस बनाया, यानी उसको जो है समृद्ध बनाया, उसको और खुशहाल बनाया। वो विचार थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी पशुओं का पालतू बनाना, एंड एग्रीकल्चर, और कृषि। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आविष्कार ने, गेव अ न्यू लाइफ टू हिम, इंसान को यानी उनको एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी। लेटर, बाद में, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, और लेखन कला के विकास ने, यानी लिखने की जो कला है उसकी शुरुआत ने, मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, उसको सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और नैतिक रूप से मजबूत बनाया इंसान को। अब हम एंड इस तरह से करेंगे। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल, अंततः यह एक शानदार प्रेजेंटेशन है, लेख है, ऑफ बर्ट्रैंड रसेल का, इन जिसमें उन्होंने, ही हैज साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड, वैज्ञानिक रूप से इस बात की व्याख्या की है, द आइडियाज, उन विचारों की, दैट मेड ह्यूमन स्टैंड, जिन्होंने इंसान को खड़ा किया, एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के
मानक के रूप में, यानी इंसान को इंसान बनाया। एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल, और उसे जानवरों से सुपीरियर बनाया। That's all friends, thank you very much, thanks for watching। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ अगली वीडियो के साथ।